से आगमन हुआ है। सबसे पहले तो कल अखिलेश यादव जी भी आए थे और संकट मोचन का दर्शन किया। उसी संकट मोचन में जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। आप लगातार बयान दे रहे हैं उस रामचरितमानस को लेकर। पहली बात तो आप लोग अपना सोच और नज़रिया बदलिए। मैंने रामचरितमानस, हिंदू धर्म और राम पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की। जो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है, विषय, क्या इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को समाज सम्मान देने के लिए तैयार है कि नहीं? रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ अंश से इस देश की महिलाओं को नीच से भी नीच कहा गया, प्रताड़ित करने की बात की गई, पूरे शूद्र समाज को कितना भी विद्वान क्यों न हो सम्मान न देने की बात की गई, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए नीच और अधम कहा गया। हमें केवल आपत्ति इस पर है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 भी यही कहता है कि वर्ण, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसी हालात में आज कुछ लोग इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित करना, प्रताड़ित करना, नीच कहना, अधम कहना अपना धर्म मानते हैं। मेरी मान्यता है क्या है, यह जो महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के विपरीत शब्द प्रयोग किए गए हैं, उनको अपमानित करने का यह आधार बनता है। इसलिए इसको संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए। मैंने धर्म पर कहीं कोई भी प्रकार का प्रहार नहीं किया। धर्म ग्रंथ नहीं है आपके? जब तुलसीदास जी कह रहे हैं स्वांता सुखाए रघुनाथ गाथा है, तो धर्म कैसे हो गया? अच्छा, जमीयत उलमा हिंद के जो महमूद मदनी हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत का जो सनातन है वो इस्लाम है। देखिए, अब सही बात तो ये है, एस धम्मो सनातनः, ये भगवान बुद्ध ने कहा था। तो जो सबसे पुराना धर्म है वो सनातन है। सनातन धर्म कोई अलग से परिभाषित नहीं है। तो मानते हैं कि इस्लाम ही यहाँ का सनातन धर्म है। जो ऐतिहासिक साक्ष्य अब तक आए हैं, सबसे पहले ईसा से 500 साल पहले, 250 साल पहले भगवान बुद्ध का धर्म आया, उसके बाद ईसाई धर्म आया, उसके बाद इस्लाम धर्म आया, और उसके बाद तमाम धर्म और पंथ पैदा होते रहे। रही बात आज, अगर हम यहाँ पर वर्तमान में जो बहुतायत बहुसंख्यक में है हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म चाहे अपने को सनातन कहे, बौद्ध धर्म कहे या कोई धर्म सनातन कहे, हमें सनातन धर्म कहने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अपने अपने धर्म को सब सनातन बोलें, उसमें हमारा क्या नुकसान है? लेकिन मदनी कह रहे हैं कि इस्लाम हमारा सनातन धर्म है, भारत से ही आया है ये। अब वो अगर ये कह रहे हैं तो उनको मुबारक। हमको धर्म सनातन है, इस पर कोई विवाद नहीं। लखनऊ का नाम लक्ष्मण अपना धर्म मानते हैं। मेरी मान्यता है, धर्म मानव कल्याण और मानवता की सशक्तिकरण के लिए होता है। गाली धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता है। किसी को अपमानित करना यह धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता है। और तुलसीदास जी की रामायण को आप धार्मिक कैसे कहते हैं? तुलसीदास जी ने स्वयं, आप उत्तर ले लीजिए पहले, तुलसीदास जी ने स्वयं बाल कांड के 7वीं चौपाई में लिखा है, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ घाता, भाषा निबंध मंजुल मातनोती। जब साफ उन्होंने कर दिया कि इस रघुनाथ गाथा यानी रामायण की रचना मैं अपनी खुशी और प्रसन्नता के लिए लिख रहा हूँ, अच्छे भाषा में, सुमधुर भाषा में मैं अपने लिए इसको लिख रहा हूँ, तो धर्म ग्रंथ कैसे हो गया? वो जिस प्रकार से हमारे तमाम कवियों ने अपना अपना कोई काव्य लिखा, कोई पुस्तक लिखी, तो उसी काव्य में से ये भी एक है। इसलिए धर्म ग्रंथ कह करके
गाली और अपमान करने की व्यवस्था को आप जस्टिफाइड नहीं कर सकते। ग्रंथ नहीं मानते हैं रामचरितमानस को। नारी को लेकर बहुत सारी बातें लिखी हैं। हम ये कह रहे हैं, पहली बात, क्योंकि धर्म के नाम पर व्यवहारिक जीवन में प्रचलन रामचरितमानस का है, जिसका रोज पाठ होता है और रोज पाठ के माध्यम से इन लाइनों की पुनरावृत्ति होती है। इसलिए हमने तो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति जी को एक पत्र के माध्यम से निवेदन किया है, यह जो महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के विपरीत शब्द प्रयोग किए गए हैं, उनको अपमानित करने का यह आधार बनता है। इसलिए कई दर्जन ट्रेनें दे दिया, LIC दे दिया, बैंक दे दिया। आखिर ये कौन सी सरकार है जिन सरकारी संस्थानों में नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए थी, वही सरकारी विभाग अदानी और अंबानी को कौड़ियों के भाव बेच दिए जा रहे हैं। तो नौजवान को, जब सारे सरकारी विभाग अदानी और अंबानी चलाएंगे तो नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी कहाँ? इन्वेस्टर समिट भी हो रहा है, 33 लाख करोड़ रुपए के। यह इन्वेस्टर समिट या ग्लोबल समिट पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी कई बार हो चुके हैं। इन्वेस्टर समिट यानी इंडस्ट्री की स्थापना से हम कितने नौजवान को रोजगार दे रहे हैं, मानक इस पर तय होता है। उन्होंने कहा, यूपी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि माहौल दिए हैं यूपी में रोजगार आने का। अरे माहौल तो है, उसके बावजूद क्यों कोई उद्योगपति नहीं लगाता उद्योग? बात इसकी है, हम कह रहे हैं कि आज बड़े बड़े उद्योग लगे, सबको खुशी होगी, नौजवानों को रोजगार मिले, सबको खुशी होगी, हमारा प्रदेश विकास के रास्ते बढ़ जाएगा, सबको खुशी होगी। लेकिन कथनी और करनी दोनों में एका होनी चाहिए। हर बार इन्वेस्टर समिट कह करके वाहवाही लूटी जाती है, उद्योग जमीन पर दिखाई नहीं पड़ता है, नौजवानों को रोजगार मिलता दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए ऐसे मामलों पर आज सरकार अपने इन असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए कहीं जिले के नाम बदलने के लिए बात करती है, कहीं लखनऊ का नाम बदल दिया जाए, कहीं किसी का नाम बदल दिया जाए। आखिर क्या? वही लखनऊ देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां से सांसद होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषणों में प्रायः कहा करते थे, लखनऊ गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र है, लखनऊ की संस्कृति हम, कहीं किसी का नाम बदल दिया जाए। आखिर क्या? वही लखनऊ देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां से सांसद होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषणों में प्रायः कहा करते थे, लखनऊ गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र है, लखनऊ की संस्कृति हमारे देश की पहचान है। आज उन्हीं की पार्टी के नेता नाम क्यों बदल रहे हैं? और नाम बदल क्यों रहे हैं? अगर नाम ही बदलना है, पहले बात तो लखनऊ ही रहना चाहिए। अगर गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र है लखनऊ, तो लखनऊ को लखनऊ ही रहना चाहिए। अगर नाम बदलना ही है तो लखनऊ के राजा थे राजा लाखन पासी, उनकी पत्नी थी लखनावती, लखनावती के नाम पर लखनऊ का नाम पड़ा। अगर बदलना है तो आप लाखन पासी के नाम पे करो। लेकिन लक्ष्मण के नाम से आपको क्या आपत्ति है? अरे भाई, जो वहां का है उसका नाम करोगे कि अब आपके घर में कोई दूसरा आके बढ़ जाए, कब्जा कर लिया जाए, क्या मतलब उसका होता है? क्या लक्ष्मण ने कब्जा कर लिया था? अरे भाई, लक्ष्मण वहां थे ही नहीं, मूर्ति भी लगी। आप जबरदस्ती, अरे मूर्ति आज लगी है, आज की मूर्ति लगने से आप इतिहास पर बदल दोगे क्या? वहां जहां पर आज लाखन पासी के किले का खंडहर आज भी विद्यमान है, एक चीज। दूसरी चीज, जब लाखन पासी ऐतिहासिक शब्द है, लखनावती उनकी पत्नी, उनके नाम पर लखनऊ बसा हुआ है, तो नाम अगर बदलना है तो लाखन पासी के नाम पर। अन्यथा वहां वीरांगना उदा देवी थी पासी समाज की, जिन्होंने अकेले महिला होकर के 36 अंग्रेजों को मार गिराया था। अगर सम्मान देना है तो उनके नाम पर करिए, जिसका योगदान हो उसके नाम पर करिए। फिर राजभर जी कह रहे हैं आप बयान मोदी इस वजह से दे रहे हैं कि आप धर्म कहने में कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं है, अपने अपने धर्म को सब सनातन बोले, उसमें हमारा क्या नुकसान है? लेकिन मदनी कह रहे हैं कि इस्लाम हमारा सनातन धर्म है, भारत से ही आया है ये। अब वो अगर ये कह रहे हैं तो उनको मुबारक, हमको धर्म सनातन है, इस पर कोई विवाद नहीं।
लखनऊ का नाम लक्ष्मण ढूंढ रही है नाम। देखिए, ये ढोलची वाले बंद करो भाई। आज भाजपा सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। करोड़ों करोड़ों बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं, बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहे हैं, महंगाई आसमान पर है। देश का गरीब, मजलूम, किसान, मध्यम वर्गीय परिवार, हमारी घर की महिलाएं जो रसोइयां चलाती हैं, उनकी महंगाई से कमर टूट गई है। जीएसटी के माध्यम से हमारे जो लघु एवं मध्यम व्यापारी हैं, उनसे धन उगाही का जीएसटी को माध्यम बना लिया है। सारे विकास काम ठप है। नेम प्लेट बदल करके, नाम बदल करके वाहवाही लूटना ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ तक कि शुरुआती दौर में जब हम विश्वविद्यालय के छात्र होते थे, उसमें ट्रेड यूनियन लीडर और कभी कभी छात्र संगठन इस बात की मांग करता था कि निजी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। आज ये पहली सरकार है जो राष्ट्रीयकृत संपत्तियों का निजी हाथों में बेच रही है। देश के सारे बंदरगाह बिक गए, एयरपोर्ट दे दिया, एयर इंडिया दे दिया, रेलवे स्टेशन दे दिया, कई दर्जन ट्रेनें दे दिया, LIC दे दिया, बैंक दे दिया। आखिर ये कौन सी सरकार है? अदानी और अंबानी को कौड़ियों के भाव बेच दिए जा रहे हैं, तो नौजवान को जब सारे सरकारी विभाग अदानी और अंबानी चलाएंगे तो नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी कहाँ? इन्वेस्टर समिट भी हो रहा है, 33 लाख करोड़ रुपए के। यह इन्वेस्टर समिट या ग्लोबल समिट पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी कई बार हो चुके हैं। इन्वेस्टर समिट यानी इंडस्ट्री की स्थापना से हम कितने नौजवान को रोजगार दे रहे हैं, मानक इस पर तय होता है। उन्होंने कहा, यूपी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि माहौल दिए हैं यूपी में रोजगार आने का। अरे माहौल तो है, उसके बावजूद क्यों कोई उद्योगपति नहीं लगाता उद्योग? बात इसकी है, हम कह रहे हैं कि आज बड़े बड़े उद्योग लगने सबको खुशी होगी, नौजवानों को रोजगार मिले सबको खुशी होगी, हमारा प्रदेश विकास के रास्ते बढ़ जाएगा सबको खुशी होगी। लेकिन कथनी और करनी दोनों में एका होनी चाहिए। हर बार इन्वेस्टर समिट कह करके वाहवाही लूटी जाती है, उद्योग जमीन पर दिखाई नहीं पड़ता है, नौजवानों को रोजगार मिलता दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए ऐसे मामलों पर आज सरकार अपने इन असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए कहीं जिले के नाम बदलने के लिए बात करती है, कहीं लखनऊ का नाम बदल दिया जाए, कहीं किसी का नाम बदल दिया जाए। आखिर क्या? वही लखनऊ देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां से सांसद होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषणों में प्रायः कहा करते थे, लखनऊ गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र है। लखनऊ की संस्कृति हमारे देश की पहचान है। आज उन्हीं की पार्टी के नेता नाम क्यों बदल रहे हैं? और नाम बदल क्यों रहे हैं? अगर नाम ही बदलना है, पहले बात तो लखनऊ ही रहना चाहिए। अगर गंगा जमुनी तहजीब